हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि सेमेस्टर फर्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेमेस्टर फर्स्ट MIL हिंदी, जिसे हम AEC भी कहते हैं, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। यह जो MIL है, यह फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि सेमेस्टर फर्स्ट में ही MIL हिंदी है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे तब आपका MIL होगा इंग्लिश। ठीक है। तो छात्रों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ज़रा बताइए कि इसमें इसका सिलेबस क्या होगा। वैसे तो कक्षा में आप लोगों को इसका PDF भेजा गया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ छात्रों को ना मिल पाया हो, इसलिए इस वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो ध्यान से देखिएगा। आपको हिंदी की ध्वनियाँ पढ़नी है और उसके प्रकार, ध्वनि और उसके प्रकार पढ़ने हैं। उच्चारण देख पा रहे हैं आप? उच्चारण मतलब कि ध्वनियों का उच्चारण किस प्रकार होता है। लिपि की आवश्यकता, मतलब कि हमें लिपि की क्या आवश्यकता है, क्यों हम किसी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं और उसके मानकीकरण के क्या पक्ष हैं, ये सभी आपको फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद छात्रों आता है आपका ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, निबंध लेखन। निबंध लेखन जिसको आप लोग क्लास 11-12 में भी पढ़ते रहे हैं। संक्षेपण जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं हम समराइजेशन। पल्लवन एक्सपेंशन। अवबोध कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी मुहावरे और कहावतें। हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद। बहुत ही आसान है ये यूनिट पहला का यह हिस्सा। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो मैंने अपनी क्लासेस ली थी, कक्षाएं ली थी, तो छात्रों के साथ इस पर चर्चा हो चुकी है। तीसरी चीज़ है कार्यालयी हिंदी, अर्थात ऐसी हिंदी जिसका इस्तेमाल हम कार्यालय में करते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है सरकारी पत्राचार। सरकारी कामकाज में हम पत्राचार मतलब कॉरस्पॉन्डेंस थ्रू लेटर्स, हम कोई सूचना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो पत्रों के माध्यम से कैसे हो, इसकी जानकारी, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सरकारी पत्राचार में। टिप्पण इसको कहते हैं नोटिंग। प्रारूपण मसौदा लेखन मतलब ड्राफ्ट राइटिंग। इसका वीडियो आप इस चैनल में देख सकते हैं। जो छात्र कक्षा में रहे हैं या नहीं रह पाए हैं वो वीडियो के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। मसौदा लेखन पर मैंने आपको बताया है ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं। राजभाषा, राजभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है, और संविधान की 8वीं अनुसूची और उसके निहितार्थ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण आपका यह हम कह सकते हैं कि आपका ये टॉपिक है, संविधान की 8वीं अनुसूची और उसके निहितार्थ। ये आपको पढ़ना है पहले यूनिट में। ठीक है छात्रों। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अब कुछ हिंदी की चयनित गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। तो इसमें आपको कहानी पढ़नी है बेटों वाली विधवा, जिसके रचनाकार प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद, सबको नाम पता है। निबंध पढ़ना है आपको भय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ललित निबंध पढ़ना है कौन सा, तो गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी। संस्मरण पढ़ना है आपको श्री राहुल सांकृत्यायन का। रामधारी सिंह दिनकर जो है, जो मतलब जो ब्रैकेट में जो लिखा है ना छात्रों, ये ब्रैकेट जो देख रहे हैं वो है उसके लेखक का नाम। तो रामधारी सिंह दिनकर इस संस्मरण के लेखक हैं। व्यंग्य निबंध पढ़ना है आपको सदाचार का ताबीज, हरिशंकर परसाई की।
और एकांकी भी एक नाटक ही होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये 1 अंक का नाटक होता है, इसलिए इसको एकांकी कहते हैं। इसमें इस एकांकी में आपको बाबर की ममता को पढ़ना है, जिसके रचनाकार हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। तो ये आपका हो गया हिंदी की चयनित गद्य रचनाएं। ये आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़िए। देखिए तीसरा यूनिट जो है वह है हिंदी की चयनित कविताएं। हिंदी की चयनित कविताएं, अब आपको कविताएं पढ़नी हैं, ठीक है। MIL एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, उसमें आपको देखिए फिर से मैं रिपीट कर दूं ताकि छात्रों को बहुत कन्फ्यूजन ना हो। कक्षा में आपको बार बार बताया जा चुका है, फिर भी आपको डाउट है। तो तीसरा यूनिट जो है वह हिंदी की चयनित कविताएं हैं। काव्यांश देखिए, काव्यांश में आपको इसमें क्या पढ़ना है। काव्यांश में आपको पढ़ना है कबीर की साखी। दिख रहा है आपको ध्यान से, ठीक है। देखिए कबीर की साखी पढ़नी है। साखी में कौन कौन सी साखी है, तो कर्णिम बिना कथनौ को अंग, और दूसरा है कथनौ बिना करनी को अंग, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपको मिलेगी कहाँ, तो ये पुस्तक का नाम यहाँ पर बताया गया है आपके सिलेबस में, कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक है माता प्रसाद गुप्त। इस ग्रंथावली में आपको ये दोनों काव्य मतलब साखी दोहे मिल जाएंगे। दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी का, आपको पढ़ना है मंडप गमन खंड, ठीक है, मंडप गमन खंड। ये पद्मावत का हिस्सा है और इसके संपादक है वासुदेव शरण अग्रवाल। तीसरा पढ़ना है आपको तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में सबको मुझे लगता है मालूम ही होगा। भारत के बहुत बहुप्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास। उनका रामचरितमानस का जो बालकांड है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। बालकांड, और बालकांड के साथ ही आपको पढ़ना है पुष्प वाटिका प्रसंग, और इस पुष्प वाटिका प्रसंग की दोहा संख्या 226 से 236 तक पढ़ना है। छात्रों ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास के रामचरितमानस का बालकांड आपको पूरा पढ़ना है, पूरा इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और पुष्प वाटिका प्रसंग भी रामचरितमानस में है, उसका आपको दोहा संख्या 226 से 236 तक पढ़ना है, ठीक है। भारतेंदु की भारत दुर्दशा कविता पढ़नी है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। शिक्षक आपको बड़े मन से पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएगा आपको। भारत दुर्दशा ऐतिहासिक कविता है, तो ये आपको पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता आपको पढ़नी है, जिसका शीर्षक है राजे ने अपनी रखवाली की, ठीक है। और ये किताब कहाँ मिलेगी, तो राग विराग एक पुस्तक है, वहाँ मिलेगी, जिसके संपादक हैं रामविलास शर्मा। अगला जो काव्यांश मतलब कविता पढ़नी है आपको, वह है रामधारी सिंह दिनकर की अघटन घटना क्या समाधान। यह कविता आपको पढ़नी है, और यह जो है बापू एक काव्य संग्रह है, जिसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। उसी संग्रह में यह कविता संकलित है, ठीक। कविताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, या तो शिक्षक आपको उपलब्ध करा देंगे, या आप किताबें खरीद लें। ये किताबें आप खरीदेंगे तो अति उत्तम, अगर आपको आगे तक पढ़ाई करनी है हिंदी में। हिंदी के अगर आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, विषय हिंदी लेना है, तो आपको निश्चित रूप से काव्य संग्रह ले लेने चाहिए, आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ गंभीर छात्र भी होते हैं। कुछ छात्र चलो कक्षा में पढ़ लिए, कुछ गंभीर छात्र भी होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको नोट्स भी उपलब्ध कराया जाए, मतलब अच्छी किताबें बताई जाए जो उनके भविष्य के लिए हितकर हों। तो छात्रों 2 किताबें आप ले लीजिए मेरे विचार से। सबसे पहला तो ये ले लीजिए आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद की। प्रयोजन मूलक कामकाजी हिंदी, कैलाश चंद्र भाटिया की ले लीजिए। और ठीक है, ये 2 किताबें आप लेते हैं तो आपका जो है आप बहुत अच्छे से सेमेस्टर 1 के MIL के सिलेबस को आप कवर कर लेंगे। मुझे लगता है कि मैं बता सकी हूँ आप लोगों को जो भी आपके MIL का सिलेबस है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए
बिल्कुल जितना संभव है मैं अपने छात्रों की मदद ज़रूर करूँगी। ठीक है छात्रों,